नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की ट्रांसफर नीति में बदलाव करने जा रही है। जी हां, और इस बदलाव की खबर सुनते ही पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप जैसा मच गया है। तमाम सारे डीएसपी, एडिशनल एसपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो नहीं चाहते कि ये पॉलिसी को बदला जाए। ना केवल नहीं चाहते बल्कि उन्होंने एक ज्ञापन तैयार किया है, अपनी परेशानियों को दर्ज किया है। चूंकि पुलिस विभाग अनुशासित विभाग है, वहाँ ज्ञापन नहीं दे सकते, आप विरोध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी भावनाएं ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भावनाएं उन्होंने ये 2 पेज में लिखी हुई हैं। मेरे पास वो ज्ञापन की कॉपी है जो उन्होंने तैयार की है। बगैर साइन के ये ज्ञापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है, मध्य प्रदेश में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को भेजा जा रहा है, मध्य प्रदेश में होम सेक्रेटरी को भेजा जा रहा है, डीजीपी को भेजा जा रहा है और मीडिया को भी तो भेजा ही जा रहा है मुझे, क्योंकि मुझे ये मिल चुका है। तो अब मैं आपको बता दूं कि क्या नीति थी और क्या होने वाली है, जिसे लेके ये हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी, जिन्हें आप और हम या तो डीएसपी के नाम से जानते हैं, एडिशनल एसपी के नाम से जानते हैं, एसडीओपी के नाम से जानते हैं, या पीएचक्यू में पदस्थ रहते हैं तो एआईजी के नाम से जानते हैं। जब इन्हें जिलों में पदस्थापना दी जाती है तो अभी तक की नीति के अनुसार 2000 के बाद से अधिकांशतः जो अभी तक नीति रही है उसमें डीएसपी की नियुक्ति सीधे सीधे गृह विभाग से की जाती है। यानी कि इनकी जब भी जिलों में नियुक्ति होती है, रेंज में नियुक्ति होती है, तो गृह विभाग सीधे आदेश जारी करता है। उदाहरण के लिए यदि ग्वालियर में आप बात करें तो इंदरगंज के सीएसपी हो गए या बाड़े के सीएसपी हो गए, तमाम सारे जो सीएसपी होते हैं ये या एडिशनल एसपी या आप कह सकते हैं एसडीओपी, इनकी नियुक्ति सीधी गृह विभाग से की जाती है। लेकिन अब जो नया प्रस्ताव तैयार हो गया है, जो आने वाले 1-2 दिन में लागू होने वाला है, उसमें साफ साफ निकल रहा है कि आपकी जिले में नियुक्ति कर दी जाएगी। अब जिले में यदि बदलाव करना है, सीएसपी को एक स्थान से दूसरे रेंज उस पर भेजा जाता है, अनुभाग में भेजा जाता है, तो वो एसपी करेंगे, सीएसपी की नियुक्ति एसपी करेंगे। कोई सीएसपी यदि काम नहीं कर रहा है तो उसे हेडक्वार्टर भेजने का जिम्मा अब गृह विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, अब चाहे तो एसपी खुद कर सकते हैं। यानी कि अब एसपी बहुत ताकतवर होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस के जो कप्तान हैं, जिन्हें हम पुलिस कप्तान कहते हैं, जिन्हें पुलिस अधीक्षक कहते हैं, वो इतने पावरफुल होंगे कि राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना वे खुद कर सकेंगे अपने जिले में। उनके जिले में मान लीजिए 8 पद हैं, उन्हें 8 डीएसपी मिल जाएंगे और उन डीएसपी को कहाँ एसडीओपी बनाना है, कहाँ सीएसपी बनाना है, ये तमाम सारा निर्णय अब जो है पुलिस कप्तान खुद लेंगे। इस निर्णय की भनक लगते ही राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी एकजुट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने ये जो कहा है, स्वायत्तता और गरिमा पर प्रभाव ठीक नहीं पड़ेगा, प्रशासनिक स्वतंत्रता का हनन होगा, निष्पक्षता का संकट होगा, कार्य प्रणाली और कानून व्यवस्था पर अनावश्यक असर पड़ेगा। ये पूरा एक ज्ञापन है जिसकी कॉपी मेरे पास है। मेरी कई डीएसपी से बात हो रही, लगातार फोन मुझे आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि इसमें जो एसपी होंगे जिले के, वो पट्टावाद चला सकते हैं, अपने पट्टों को अच्छा अनुभाग दे सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश गृह विभाग चुन चुन के भेजता है। ये तमाम सारी बातें कुल मिलाकर यहाँ चल रही हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ इसके खिलाफ हैं, लेकिन हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बेहद ईमानदार जो डीजीपी हैं कैलाश मकवाना, ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये निर्णय या ये प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। आप सोचिए कि आज के ज़माने में कोई अपने अधिकार कम नहीं करना चाहता, ना मुख्यमंत्री अधिकार कम करना चाहते, ना गृह मंत्री, ना गृह विभाग, लेकिन इसके बाद भी ये अधिकारों का जो विकेंद्रीकरण होने वाला है, एक तरह से गृह विभाग, मुख्यमंत्री अपने अधिकार वो वहाँ एसपी को देने जा रहे हैं। तो उनका उद्देश्य यही हो सकता है कि वे चाहते हैं कि कानून व्यवस्था का जिसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की एसपी की, उन्हें यह अधिकार दे दिया जाए कि भाई कौन सीएसपी कहाँ रहेगा, कौन डीएसपी रहेगा, कौन हेडक्वार्टर पर रहेगा, कौन फील्ड में रहेगा, ये निर्णय एसपी के ऊपर छोड़ा जा रहा है। इस संबंध में आज मैंने मध्य प्रदेश के रिटायर्ड स्पेशल डीजीपी शैलेंद्र श्रीवास्तव से भी बात की है और मैं पूरी सुनवाऊंगा। लेकिन शैलेंद्र श्रीवास्तव की बात सुनवाने से पहले एक बार मैं पुनः गृह विभाग
और तमाम सारे अधिकारियों से इतना निवेदन करूंगा कि आप राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से चर्चा कर लें, एक बार उनके लोगों को बुला लें, उनके मन में क्या चल रहा है, क्यों उन्होंने ये पूरा के पूरा एक ज्ञापन टाइप बना रखा है, अनसाइंड कॉपी हम सबके पास पहुंच रही है, तो उनके मन में ये क्यों चल रहा है कि इसमें कुछ गलत होने वाला है। तमाम सारी चीज़ों को देखने के समझने के बाद ही निर्णय लिया जाए। एक बात और बता देता हूँ, 96 में जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था, उस समय भी इसी तरह का जो व्यवस्था है, एसपी खुद नियुक्ति किया करते थे, एसपी खुद तय करते थे कौन कहाँ रहेगा। लेकिन क्या कारण है कि 2000 में इस व्यवस्था को बदला गया। अब कैसी परिस्थितियां और क्या परिस्थितियां हैं कि 2025 में आप फिर से व्यवस्था को बदल रहे हैं। तो इन तमाम सारी चीज़ों को यदि किया जा रहा है तो इसका व्यापक अध्ययन हो जाए। एक बार आप समझ लें कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राज्य पुलिस प्रशासनिक सेवा के अधिकारी क्यों इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, क्यों, क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं होम विभाग ही उनकी नियुक्ति करे, सीधी नियुक्ति अनुभाग में करे, और एसपी को क्यों नहीं एसपी पर भरोसा कर पा रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी समझना चाहिए, गृह विभाग को भी समझना चाहिए। अब मैं आपको सुनवाता हूं, क्योंकि शैलेंद्र श्रीवास्तव जी बिल्कुल टोटल ये चाहते हैं कि एसपी को मजबूत करेंगे तो कानून व्यवस्था मजबूत होगी। उनका कहना है कि एसपी को अधिकार मिलना ही चाहिए। मैं आपको शैलेंद्र श्रीवास्तव से मैंने कई एंगल से समझने की कोशिश की है, मैं पूरी शैलेंद्र श्रीवास्तव जी की आपको चर्चा सुनाता हूं। तो मैं सीधे जोड़ता हूं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। सर, आपका स्वागत है। सर, मेरी बहुत सारे डीएसपी से 2-3 दिन से बात हो रही है, कई लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो व्यवस्था अभी है वो व्यवस्था ज़्यादा ठीक है। एसपी के पास जाने से एक तरह से हमारा और आईपीएस और जो राज्य प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में टकराव भी होगा, ऐसा भी उनका मानना है। उनका मानना है कई विसंगतियाँ होंगी। उनका मानना है पट्टेबाजी शुरू हो जाएगी, एसपी के जो पट्टे होंगे वो तैनात हो जाएंगे। ये तमाम सारी बातें आ रही हैं। उन्होंने एक मैसेज भी मुझे बना के भेजा है, मेरे पास है। तो सच में क्राइम यानी अपराध को रोकने की दृष्टि से और आम आदमी की सुविधा की दृष्टि से आप किस व्यवस्था को ठीक मानते हैं? गृह विभाग जो पदस्थ करता है उसको, या गृह विभाग केवल जिले में पदस्थ करते हैं? अब वो कौन से बीट का वो रहेगा, डीएसपी, एसडीओपी, ये एसपी तय करे। आपको क्या लगता है सर? पहली चीज़ तो जो आपने ये सब बताए हैं कि वो ये सब चीज़ें विसंगतियां हैं और लोगों में विरोध है, ये तो मेरी समझ से परे है। सरकार 2 जगह से चलती है, मुख्यालय से और जिले से। रिजल्ट एसपी को देना होते हैं, तो आप जिससे रिजल्ट चाह रहे हो, जिसको अकाउंटेबल मान रहे हो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देना पड़ेगी। मैं तो इसमें डीजीपी को बधाई दूंगा, और राज शासन तो बधाई के पात्र में, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, राज शासन को क्या बधाई दे सकता हूँ। कैलाश मकवाना को ज़रूर बधाई दे सकता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं ये बता दूँ, बिना डीजीपी की सहमति के राज शासन ऐसा कोई आदेश नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब जिले में कानून व्यवस्था खराब होती है, आप एसपी को टांग देते हो। एसपी से रोज़ सुबह शाम पूछते हो क्या हुआ, तो क्या उसके हाथ पैर अपने नहीं होना चाहिए? और टकराव वकराव कुछ भी नहीं होता। और हमारी मध्य प्रदेश की जो स्टेट पुलिस सर्विस है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट पुलिस सर्विस इन द कंट्री। ये कभी भी कोई आईपीएस से इनका कभी टकराव वकराव नहीं हुआ है। 1-2 इक्का दुक्का एब्रेशंस होते हैं, बाकी हर चीज़ बड़े हारमोनियस तरीके से चलती है, ऐसा नहीं होता है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि एसपी को ये पावर दी जा रही है। मैं राजनांदगांव में एसपी था, नेक्सलाइट एरिया में। मैं अपने कुछ एसडीओपी के काम को परिवर्तन चाहता था। मुझे लग रहा था कि जो हार्डकोर नेक्सलाइट इन्फेस्टेड एरिया है उसमें दूसरे युवा अधिकारी को पदस्थ होना चाहिए, और जो एजेड थे उनको शहर में आ जाना चाहिए। डीजीपी उस समय जीएन सक्सेना साहब थे, होम सेक्रेटरी विजय सिंह साहब थे। ये दोनों लोग हमारे ज़िले के भ्रमण पर आए राजनांदगांव। हमने उनकी अपनी समस्या उनको बताई, तो उन्होंने तुरंत ही ये आदेश जारी कर दिए थे। ये पावर पहली बार एसपी के पास नहीं आ रही है। ये पावर मेरे ख्याल से 92 से 2000 तक 7-8 साल तक ये पावर एसपी के पास ही रही है। मुझे याद है
मैं कई बार जिलों में था और एसपी की पोस्टिंग करता मतलब एसडीओपीज की पोस्टिंग करता था, कभी कोई नहीं था। हाँ, आईजी गाइडिंग फोर्स होता है, आईजी गाइड करता था, ओवरऑल सुपरविजन देखता था, लेकिन सरकार तो जिले से ही चलती है और एसपी को ही रिजल्ट देना पड़ते हैं, बाकी सब तो सुपर न्यूमरेरी हैं। और राज शासन में डीजीपी को अकाउंटेबल होता है, डीजीपी एडीजी इंटेलिजेंस। तो अगर एसपी कुछ गड़बड़ कर रहा, आपके विश्वास का है ना, आपने एसपी को रखा है ना, एसपी ही आपका है, तो फिर उसके अधीनस्थ उसके हाथ पैर मजबूत कर दो, वो अच्छे रिजल्ट देगा। और ये तो बड़ी बधाई की पात्र है, लोग तो पावर ग्रैब करना चाहते हैं, हर आदमी चाहता है पावर मेरे पास आ जाए। ये तो पहली बार, मतलब बहुत सालों बाद, 2000 के बाद, मेरे ख्याल से 2000 तक या 99 तक ये पावर एसपी के पास थी। लेकिन ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है कि लोगों को इसको खराब लग रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और आईजी ओवरऑल सुपरविजन होता है, पूरे जोन का होता है, और मध्य प्रदेश में ऐसी टकराव की स्थिति बड़ा रेयर बनती है और राज्य शासन कॉग्निजेंस लेता है। बीच का रास्ता भी तो अपनाया जा सकता है कि आप गृह विभाग से नियुक्ति करने के बजाय ये अधिकार आप आईजी को दे दें जोन में, कम से कम आईजी का अप्रूवल ले लें एसपी। क्योंकि जो एक बात आ रही है कि पट्टेवादी शुरू हो जाएगी, एसपी कौन से आपके दूध के धुले हैं, तमाम आरोप एसपी इस पे भी लगते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करके जेलों में पदस्थ होते हैं। यदि ऐसे एसपी वहां जाकर अपने पट्टों को यदि वो बनाते हैं, जैसा कि चर्चा में है, देखिए मैं कोई आरोप किसी व्यक्ति पर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन क्या ऐसा संभव नहीं है कि जो सुपरविजन कर रहे हैं आईजी साहब, कम से कम एसपी उनसे अप्रूवल ले ले, तो एक चेक एंड बैलेंस की बात वो बनी रहे। देखिए, जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये मैंने अपनी लाइफ में कभी किया नहीं है, इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिर अगर आप आरोप एसपी पे लगा रहे हैं तो आईजी पे क्यों नहीं लगाएंगे? फिर आईजी तो एसपी के प्रस्ताव पर ही निर्णय करेगा ना सर, मतलब प्रस्ताव तो एसपी की ओर से ही आएगा, आईजी को फाइनल डिसीजन लेना है। आप ये बताइए, बहुत सारे केसेस होते हैं जिलों में, क्या सब में एसपी अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है? रोज़ सुबह शाम आईजी से डिस्कशन करता है, एक बड़ा अच्छा समन्वय से काम होता है। ऐसे नहीं होता है कि कोई डकैती पड़ गई तो क्या आईजी घर पे सोता रहेगा? आईजी भी जाता है मौके पे, गाइड भी करता है। ये तो एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होती है। आप क्या समझते हो, एसपी की एसीआर आईजी ही तो लिख रहा है ना, तो फिर क्या वो आईजी उसमें, उसको एसपी को आईजी का कोई भय नहीं है क्या? एसपी कुछ भी करे, अभी थानेदार की पोस्टिंग का है, एसपी को पावर है। मेरे एसपी ने तो कभी मेरे को बिना बताए की नहीं। हम कहें या ना कहें कि नहीं मुझे नहीं देखना है देखना, फिर भी वो बेचारे पहले बताते हैं, अखबार में छपने के पहले वो लिस्ट हमसे डिस्कस करते हैं, बताते हैं, कारण बताते हैं, और ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम एक ही डिस्कशन होता है, इनफॉर्मल तब होता है। कोई युद्ध थोड़े हो रहा है, ये तो एक हारमनी की बात है। एसपी आईजी में पूरे प्रदेश में अच्छी हारमनी है। एक दो जगह जहाँ विसंगतियाँ होती हैं, एडीजी इंटेलिजेंस बैठे हैं डीजी को ब्रीफ करने के लिए, डीजी साहब निपटा देते हैं। सर, ये 2000 से व्यवस्था चल रही है कि गृह विभाग जारी कर रहा है ऑर्डर, और 2025 में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 25 साल से एक व्यवस्था चल रही है। अचानक मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता महसूस हुई? आपको क्या लगता है? मतलब बेशक आप इस समय सिस्टम के अंदर नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर मैं पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है महूगंज में जो घटना हुई है उसके कारण किया जा रहा है? जिस तरह वहाँ की जो महिला डीएसपी थी, उसे तो बंद कर दिया कमरे में, वो तो हाई बस्ती के चिल्ला चोट कर रही थी जो वहाँ एसडीओपी थी, या अभी लगातार पुलिस पे जो हमले हो रहे हैं, क्या इस कारण से किया जा रहा है, या क्यों ये निर्णय बदलने की आवश्यकता क्यों हुई? देखिए, कहीं भी हो एक अच्छी व्यवस्था आ रही है, मैं तो कहूँगा आना चाहिए। और जिसकी आप अकाउंटेबिलिटी निर्धारित कर रहे हो, आप एसपी का ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो एसपी को इतनी पावर तो होना चाहिए कि वो अपने कार्ड्स को शफल कर सके। इसलिए ये तो एक अच्छी है। और डीजीपी भी बड़ा दिल, लोग तो पावर छीनते हैं, लोग तो चाहते हैं पावर हमारे पास आ जाए, हर आदमी करना चाहता है। मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ राज्य शासन खुद अपनी पावर दे रही है, डीजीपी अपनी पावर दे रही है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। और किस एसपी की, किस थानेदार की, किस आईजी की हिम्मत है कि डीजी को नहीं सुनेगा? कल को डीजी कह दें कि तुम्हारे यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है, सुबह वो हट जाएगा। कोई ज़रूरत थोड़ी होती, लिखा पढ़ी में पावर होना चाहिए। ये तो एक एहसास है, जो एक अच्छा एहसास है। मैं तो इसका स्वागत करता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी कहाँ क्या हुआ आप जानते हो, ना तो मैं पेपर पढ़ पाता हूँ, ना मैं टीवी देख पाता हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये व्यवस्था एक बहुत अच्छी है। जिसको आप अकाउंटेबल ठहरा रहे हो
उसको आपको अथॉरिटी देना पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जिनका कहना है कि वे खुद फील्ड में काम कर चुके हैं और नक्सलाइट एरिया में जब ये राजनांद गांव में एसपी थे तब ये परिस्थितियां थीं। उन्होंने खुद तत्कालीन डीजीपी और तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह से कहकर इस व्यवस्था को लागू कराया था। 2000 तक ये व्यवस्था रही, पर पता नहीं क्यों क्या हुआ कि ये अधिकार गृह विभाग ने अपने पास ले लिए। ये भी कहना है कि ऐसे समय में जब लोग अधिकारों के लिए छीना झपटी कर रहे हैं, तब गृह विभाग, राज्य शासन, मुख्यमंत्री, डीजीपी अपने अधिकारों को यदि एसपी को दे रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात है, एक शुभ संकेत है। इससे अपराधों पर कंट्रोल होगा। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।